खबर है, तेज गर्मी के बीच पिंक सिटी में आज पेयजल संकट। पीएचईडी में पानी के टैंकर चालकों की हड़ताल। तेज गर्मी में जनता को पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। 7 महीने से अटका हुआ है 9 करोड़ का पेमेंट। 200 से अधिक पानी के टैंकर्स के पहिए थम गए हैं। पूरे मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने साधी हुई है चुप्पी। जयपुर से खबर मिल रही है, आपको बता दें, तेज गर्मी के बीच पिंक सिटी में आज पेयजल संकट। पीएचईडी में पानी के टैंकर चालकों की हड़ताल। तेज गर्मी में जनता को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बन गए हैं। आशीष, एक तो तेज गर्मी और ऊपर से पिंक सिटी में पेयजल संकट, क्या जानकारी? देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। जल संकट जयपुर में आज है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। लगातार जो गर्मी के तीखे तेवर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस गर्मी के तीखे तेवर के बीच में यदि टैंकर्स, जहां पर जो प्रभावित इलाके हैं, जयपुर शहर के बाहरी हिस्से हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सप्ताह में दूसरी बार पेयजल संकट को लेकर ये मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मॉनिटरिंग है वो जलदाय विभाग की फेल साबित हो रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भास्कर सावंत यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो क्या ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग फेल साबित हो रहे हैं? क्योंकि टैंकर्स के पहिए जयपुर शहर में ये हाल है, राजधानी में ये हाल है, तो बाकी शहरों की स्थिति में हो सकती है। तस्वीरें आप देखें तो सभी टैंकर जो है, तकरीबन 200 से ज़्यादा जो टैंकर्स है वो आज जयपुर शहर में थम गए हैं। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ से ज़्यादा का जो पेमेंट है वो 7 महीने से अटका हुआ है। जिस वजह से जो टैंकर चालक है वो यहाँ पर आज छोड़कर चले गए हैं, अपना काम छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से जो ये टैंकर्स है वो यहाँ पर आज खड़े हैं, पहिए थम गए हैं और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, या उच्च अधिकारी भास्कर सावंत जो कि जलदाय विभाग के एसीएस है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सवाल ये लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जलदाय विभाग वैसे ही सुर्खियों में बना हुआ है और जिस तरीके से जो सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम लगातार निर्देश दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लगातार जो फेलियर है जलदाय विभाग का वो यहाँ पर सामने आ रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, और सवाल ये भी है कि पहिए थम गए जबकि कल ही चेतावनी दे दी थी, उसके बावजूद भी ये स्थिति देखी जा रही है। तो क्या भास्कर सावंत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था? क्यों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं? जबकि हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी है। जनता इस बात का जवाब चाहती है, जनता को इस बात का जो त्रस्त है, लेकिन भास्कर सावंत लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। हैरान परेशान जनता है, लेकिन हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे भास्कर सावंत से कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या जलदाय विभाग की मॉनिटरिंग ऊपर से फेल साबित हो रही है? क्या एसीएस भास्कर सावंत की मॉनिटरिंग फेल साबित हो रही है? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जलदाय विभाग सवालों में है, सवालों के घेरे में है। चाहे जल जीवन मिशन की जांच की बात की जाए या फिर जयपुर में पेयजल सप्लाई की बात की जाए, शहर में ये स्थिति है, राजधानी में ये स्थिति है, तो गांव ढानियों में तो क्या स्थिति होगी ये सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून अभी बाकी है, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई जाने वाला है। 45, 50, 48 तक ये टेम्परेचर जाता है। लेकिन जिस तरीके से पेयजल संकट है वो राजधानी में ये स्थिति हो रही है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी शहरों, गांव ढानियों में तो क्या स्थिति होती होगी। क्योंकि जल संकट को लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से सुर्खियों में आया था जल जीवन मिशन, झालावाड़ में देखा गया था, लगातार जो मॉनिटरिंग है वो पीएचडी ने खुद माना था, एसीएस ने खुद माना था कि इंजीनियर सो रहे हैं, उन्हें चार्जशीट थमाई जाएगी। लेकिन एसीएस कब संज्ञान लेंगे, ये बड़ा सवाल है,
क्यों जांच पर जो लगातार ब्रेक लग रहे हैं। हमने कल भी जिस तरीके से सवाल उठाए थे कि क्यों ब्रेक लग रहे हैं, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों उन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ये काफी बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अधिकारी ठीक है सो रहे हैं, इंजीनियर सो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस बात की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं है। हमने बार बार उनसे ये सवाल करने की कोशिश की, बार बार उनसे जिस तरीके से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि आज जयपुर में पेयजल संकट है, आखिरकार कैसे किस तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि लेकिन आश्वासन जरूर मिला है उनको कि आज जो है जिस तरीके से जो आज आश्वासन जरूर मिला है कि 30 तारीख तक उनका पेमेंट कर दिया जाएगा और कल से हो सकता है कि काम पर लौटाए। लेकिन अभी पहिए थमे हुए हैं, जो टैंकर चालक है वो हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो टैंकर छोड़कर चले गए हैं और अभी तक यहाँ पर कोई चालक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरों में आप देखें तो ये सभी जो जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरह की परेशानी